केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। ये 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र होगा। राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है, जिसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था। सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान के साथ चर्चा पर अड़ा था, जबकि सरकार गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के साथ चर्चा की बात कह रही थी। इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जमकर गतिरोध रहा। इसके बाद कांग्रेस मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी ने दिया था। इसके साथ ही विपक्ष का प्रस्ताव भी गिर गया था। दरअसल मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। वहां हिंसा में 160 लोगों की मौत हो गई थी। 10,000 घर हिंसा की आग में तबाह हो गए थे। 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। दोनों तरफ से कयासों और आरोपों का दौर। इसी बीच दूसरी तरफ 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इससे पहले विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, तो वहीं सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया और संसद में बहस न करने का आरोप लगाया था। इसी बीच अब ये नया ऐलान हो गया है कि मालूम हो कि संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को संसद के सत्र बुलाने का अधिकार है। मानसून सत्र में जोरदार उठापटक हुई। बता दें कि इससे पहले मानसून सत्र में जोरदार उठापटक देखने को मिली थी। मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा था, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों में ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया। यह सत्र मणिपुर के मसले पर धुल गया था। इतना ही नहीं, विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, जो कि संसद में ध्वनि मत से गिर गया था। इस दौरान विपक्ष और पक्ष दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर वार किए गए थे। सदस्य बहाल होने के बाद मानसून सत्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया था। उन्होंने अपने भाषण में मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र पर तीखा प्रहार किया था। पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन सदन में जवाब दिया था। यह अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही, मगर ऐसी और भी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।